हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। बुद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैनों का, बौद्ध का, सिखों का या ईसाइयों का? तो जैसा कि नाम से है त्रिपिटक, पिटक का अर्थ होता है पोटली। ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इनकी संख्या 3 है। 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है उसमें भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के मध्य जो संवाद हैं उनका संकलन है। इसमें धम्म पद भी हैं जिन्हें गीता के समान पवित्र रचना माना गया है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है, जबकि जो विनय पिटक है उस विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ संबंधी नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण दो चीजें हैं बुद्ध दर्शन में। जो निर्वाण है उसको जीवित अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। उसका जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह, जबकि जो महापरिनिर्वाण है उसको मृत्यु के बाद प्राप्त किया जा सकता है और उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। तो क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा यानी कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने बौद्ध विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल और धर्मपाल। ऑप्शन जो बी है देवपाल वो 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने प्रसिद्ध बौद्ध विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पाल वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था। पाल वंश की जो स्थापना की थी वो गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, परंतु अब 5 बौद्ध संगतियों का वर्णन है। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, जिसको अजातशत्रु ने आयोजित कराया था और जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति थी वो कालाशोक ने वैशाली में इसको आयोजित कराया था और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो सब्बकामी ने की थी। और जो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसको पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने आयोजित कराया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तस्य ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जबकि जो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसको कनिष्क ने कुंडलवन यानी कश्मीर में आयोजित कराया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। 5वीं बौद्ध संगति का भी जिक्र मिलता है। जो 5वीं बौद्ध संगति हुई थी वो हर्षवर्धन ने कराई थी, जिसकी अध्यक्षता हुएनसांग ने की थी, जो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहित चित्रकारी या अशोक के शिलालेख? तो देखिए सांची जो विख्यात है वो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सांची कहाँ स्थित है? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, यांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी? तो महावीर का जन्म यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुबद्ध? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुबद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि जो पहला व्यक्ति था वो था आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, कन्नौज, वैशाली? तो जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या मागधी? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलमुगले या पावापुरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, यह कहाँ स्थित है? अजंता में, बादामी में, बाग में, एलोरा में? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो अजंता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश राजा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ये किस वंश के राजा थे? तो ये हर्यक वंश के प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी, बिंबिसार? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बोध गया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में? तो बोध गया बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका धर्म ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव? तो जो जातक है वो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। और ये किससे संबंधित है? ये भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध की पिछले जन्म की कथाओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गया, जिसको बुद्ध गया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन? तो भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि जो महामस्तकाभिषेक की जो घटना है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली से संबंधित है, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध से संबंधित है और महाभिनिष्क्रमण भी भगवान बुद्ध के गृहत्याग की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र? तो बौद्ध धर्म ने जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था वो डाला था महिला और शूद्रों पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है?
तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो ऑप्शन दिए हुए हैं घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़, तो वो है घोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसी को महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, गया में। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कपिलवस्तु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? असंग, वसुबंध, नागार्जुन या दृढ़नाग। तो जो शून्यता का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था नागार्जुन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवाड़ा जो राजस्थान में है माउंट आबू पर, तो उसके जैन मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो कराया था चालुक्यों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जैन धर्म का मूलभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या वैराग्य। तो जो जैन धर्म का मूलभूत बिंदु है वो है ऑप्शन सी, अहिंसा। क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। यहाँ तक कि जो कृषि कार्य होते हैं उनमें भी किसानों के द्वारा जो छोटे मोटे कीटों की जो हत्या होती है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यही कारण था कि बहुत से कृषकों ने उस समय जैन धर्म का परित्याग कर दिया और जैन धर्म ज़्यादा विस्तृत नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो ये जो कहा था ये कहा था महावीर स्वामी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रतन, केवल या निर्वाण। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वो है ऑप्शन सी, केवल। केवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, जबकि निर्वाण का अर्थ होता है जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान नहीं है वो है ऑप्शन ए, अहिंसा। क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा तो है परंतु उसमें मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। अर्थात जो आवश्यक कार्य हैं उनमें इसको ज़्यादा संवेदनशील नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो राजगृह में आयोजित हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। और किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु किसके पुत्र था? तो अजातशत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र था, जो हर्षक वंश का संस्थापक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सा स्थान उनकी मृत्यु से संबंधित है? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो है 14 पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलवत या मखली गोसाल। तो जो आजीविक संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे वो थे
मक्खली गोसाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योषद, विपिन या प्रभास? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था ऑप्शन ए जमाली। जमाली भगवान महावीर का दामाद भी था। क्वेश्चन नंबर 35 है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्ध धर्म और संघ ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। जबकि ये सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ऑप्शन बी में कहा गया है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी में कहा गया दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी कह रहा है कि विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो देखिए, चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल और जबकि विहार का अर्थ होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे वर्षा काल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ का संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर, डी कैलाश शिखर। तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे जिनका चिन्ह सर्प है यानी सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो ये की थी ऑप्शन ए महाकश्यप ने। किसने कराई थी? अजातशत्रु ने। कहाँ? राजगृह यानी पाटल राजगृह सप्तपर्णी गुफा में आयोजित कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो कौन होना चाहता था? ऑप्शन सी है देवदत्त, महाकंप, उपाली और आनंद। तो भगवान बुद्ध का जो चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त, ये भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। इसने भगवान बुद्ध की मृत्यु के लिए भी कई प्रयास किए और इसने हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु जो बिम्बिसार का पुत्र था उसको भड़का करके और उसने उसके पिता की उसी के द्वारा हत्या करवा दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 40 है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से? तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर है जो यूनानी राजा ने बनवाया था वो केवल वासुदेव से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना। ऑप्शन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो बौद्ध धर्म उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है, राइट आंसर है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सत्य है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सत्य है। तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने, वैदिकार्यों ने, तमिलों ने या आमीरों ने? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जो आरंभ की थी वो सातवतों ने आरंभ की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो जो प्रथम संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, कौन सी हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। दूसरी हुई थी वो हुई थी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन।
तो इनका सही जो क्रम होगा वो होगा 2, 1, 4 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यानी जो पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो किसने कराई थी? अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कराई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी वैशाली में आयोजित कराई थी, ये कालाशोक ने आयोजित कराई थी, जिसकी अध्यक्षता सब्बकामी ने की थी। तीसरी जो कराई थी वो पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने कराई थी, जिसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तस्य ने की थी। और चौथी कनिष्क ने कुंडलवन यानी कश्मीर में कराई थी। और बताते हैं जो पांचवी जो बौद्ध संगति हुई है जिसका अब जिक्र आया है एनसीईआरटी की बुक्स में, वो हर्षवर्धन ने कराई थी, जिसकी अध्यक्षता हुइनसांग ने की थी और जिसकी कन्नौज में जिसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किससे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपनी मृत्यु के उपरांत गौतम बुद्ध ने संघ का नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, और जो जन्म हुआ है वो हुआ है 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो देवकी के पुत्र कृष्ण का जो वर्णन आता है वो आता है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलवध, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्षि क्षमाश्रवण? तो श्वेतांबर जो संप्रदाय और दिगंबर दो हैं जैन धर्म में, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे स्थूलवध। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि जो दिगंबर संप्रदाय है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? तो भारत में जो सबसे प्राचीन विहार है वो है ऑप्शन ए, नालंदा, जिसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा? तो प्रथम जैन जो महासभा हुई या जैन संगति हुई वो भी 2 हुई थी। कहाँ हुई थी? एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता स्थूलवध ने की थी। और इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम ये हुआ था कि जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे जो लुप्त हो गए थे या बिखर गए थे उनको पुनः एकत्रित किया गया। दूसरी जो जैन संगति हुई वो वल्लभी यानी गुजरात में आयोजित हुई, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो क्षमाश्रवण ने की थी। इसमें भी लगभग वही कार्य हुआ था। यह क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और जबकि जो बौद्ध धर्म था वो भी हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बता दिया है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था जो गुजरात में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमाश्रवण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व मागधी, संस्कृत व ब्राह्मी? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृतिक व अर्धमागधी भाषा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो
और जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म से संबंधित कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई है। तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में। और बाद के जो इसके जो ग्रंथ हैं वो प्राकृतिक व अर्धमागधी भाषा में संकलित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और पिशेनजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलिंद। राजा मिलिंद थे वो इन सबके बाद के थे, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और राजा पिशेनजी ये तीनों एक ही काल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में कनिष्क के शासनकाल में ही विभाजित हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। महायान मत भारत के उत्तर दिशा की ओर फैला, जबकि जो हीनयान था वो दक्षिण दिशा की ओर फैला। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन ए दिया हुआ है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर है, रीजन दिया हुआ है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अब ये बताना है कि इनमें से सही व्याख्या रीजन जो आर दिया हुआ है वो करता है या नहीं। तो देखिए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सत्य है। और कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था, ये इसका रीजन भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें अष्टांगिक मार्ग दिए हुए हैं, 8 मार्ग दिए हुए हैं, तो ये संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पंडो राजा मिलिंद के प्रश्न और किस बौद्ध विष्णु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागसेन। राजा मिलिंद के प्रश्न और नागसेन ये दोनों की जो संवाद है इसको मिलिंद पंडो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। तो इनको पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। महायान धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध और जैन दोनों जो एक चीज में जो विश्वास करते हैं जिसमें ये दोनों समान हैं वो है ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो बौद्ध धर्म जो 2 भागों में कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान, इसमें जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं पहले बता चुका हूं कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर में जो विभाजित हुआ था उसके अध्यक्ष थे स्थूलवत, और जो दिगंबर संप्रदाय था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय वाले थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे,
जबकि जो दिगंबर संप्रदाय वाले थे वे श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये किसके समय में दो भागों में विभाजित हुआ था जैन धर्म? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, और इसकी जो अध्यक्षता की उनके नाम हैं। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु ने आयोजित कराया था। कहाँ पे आयोजित कराया था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। जब जो द्वितीय बौद्ध संगति है उसको आयोजित कराया था कालाशोक ने, और इसको वैशाली में आयोजित कराया था। तो इसका जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी सब्बकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति अशोक ने पाटलिपुत्र में आयोजित कराई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई वो कनिष्क ने कुंडलवन यानी कश्मीर में आयोजित कराई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। तो ABCD के 1 2 3 4 ऐसे करके इस चारों ही ऑप्शन मैच हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि इसमें केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।